इसलिए मैं स्पीकर साहब आपके सामने, इस हॉल के सामने, अपने सारे पाकिस्तानियों के सामने रखना चाहता हूं कि सारे अपने इख्तिलाफात खत्म करें। मैं सबके पास जाने के लिए तैयार हूं। हम सारे बैठते हैं। मौलाना साहब से मेरी आजकल काफी कशीदगी है। मैं मौलाना साहब के पास जाने के लिए तैयार हूं, मैं सबके पास जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त ये पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, चौधरी निसार साहब, आपके सामने, आप क्योंकि आप मुझे जानते हैं, मुझे इतनी एक शर्म आई कि ये अमेरिकन हमें कितना नीचा समझते हैं। यानी ये हमें गुलामों से भी नीचा समझते हैं। यानी इनकी बेहसी ये है कि ये मुल्क तबाह हो रहा है उनकी जंग में, लेकिन उनको इतनी कदर नहीं है कि ये एक दफा बेचारी कौम जो गुर्बत बढ़ती जा रही है कि वो बेचारी अमन की तरफ जा रही है, और उन्होंने इतनी बेदर्दी से हमारा पीस प्रोसेस खत्म किया। यानी वो हमें कितनी हकारत से देखते हैं, क्योंकि हम खुद गुलाम उनके बने हुए हैं। आपको हम डॉलर हाथ फैला के उनके सामने खड़े हो जाते हैं, कभी मांगने वाले की भी कोई इज्जत करता है। हो सकता है कि अगर हम आज स्टैंड ले लें, हो सकता है कि ये हम एक कौम बन जाए, हो सकता है हम सारे सूबे इकट्ठे हो जाए, कौम बन जाए। एक कौम बनती है खुददारी से, बेकारी कौम नहीं बनती। भीख मांग के और कर्जे लेके कौम नहीं बनती कि जी वो पैसे बंद कर देंगे, वो ये बंद कर देंगे। ये वक्त है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। कौम एक खुदा को जो मानने वाली कौम है, इकट्ठी हो, सब इकट्ठे हो, और हम फैसला हम उनको कहें अमेरिकन को कि अब हमारा जो पीस प्रोसेस शुरू होने वाला है, जब तक हमारा पीस प्रोसेस चल रहा है, आपने कोई ड्रोन अटैक किया, हम दो ही चीजें कर सकते हैं। हम नेटो की सप्लाई बंद कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं। हाँ, मैं ये किसी सूरत नहीं कहता कि अमेरिका से जंग लड़ लो, लेकिन क्या एक तरफ जंग लड़ना और एक तरफ गुलामी के बीच में भी कोई चीज है? आप उनके गुलाम बने या उनसे जंग लड़े? क्यों नहीं हम अपना मौकफ पेश करते कि ये पाकिस्तानी कौम का ये मौकफ है, हमारी कौम अमन चाहती है, हम तंग आ गए इस जंग से, हमारे लोग तबाह हो गए, आपने इस मुल्क पे ड्रोन अटैक किया, हम आपके नेटो सप्लाईज बंद करेंगे, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, और जो भी होगा हम सारी कौम इकट्ठा मिलकर उसको फाइट